वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस वाले बोकारो। हम लोग 11th जून का करंट अफेयर देख रहे हैं। पहला करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने 5वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका आंसर है कर्नाटका सरकार। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोवध के लिए 1 साल से 10 साल की सजा एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है उत्तर प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है पश्चिम बंगाल। एक्चुअल में ये प्रवासी भारतीयों के लिए है। प्रवासी भारतीय लोग जो वापस आ रहे हैं, उनमें से जो आईटी पेशेवर के लोग हैं, वे पश्चिम बंगाल की कंपनी में कर्मभूमि नामक ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर कर वहाँ जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को डोपिंग चार्ज से मुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है संजीता चानू। संजीता चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी है, आपको पता है, परंतु इन्हें बैन लगा दिया गया था। बट 1 डेढ़ साल बाद इन्हें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा इन पर जो डोपिंग चार्ज लगाया गया था वो वापस ले लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की कि वह मंगल मिशन को लॉन्च करेगा? तो देखिए, 14 जुलाई को, याद रखिएगा 14 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा। इनके मिशन का नाम है ऑफ मार्स मिशन, और इस मिशन को याद रखिएगा जापान लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च करेगा? जापान से। और याद रखिएगा, यूएई मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020। रेमन मैग्सेसे अवार्ड अब तक 3 बार स्थगित कर दिया गया है। इस अवार्ड की वितरण की शुरुआत हुई थी 1957 में। यह जो अवार्ड है वो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की याद में 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है जावेद इकबाल वानी। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नया केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद वहाँ के उच्च न्यायालय में जावेद इकबाल वानी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गिर के जंगलों में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए, लास्ट टाइम जब इसका जनगणना हुआ था तो इस समय 523 के समथिंग शेर थे एशियाई, जिसमें 29% वृद्धि होने के बाद 674 हो गया है। प्रथम शेर जनगणना कब हुई थी? याद रखिएगा, प्रथम शेर जनगणना जो हुआ था वो जूनागढ़ के नवाब के द्वारा किया गया था 1936 में। ओके। और याद रखिएगा, एशियाई शेर को IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में रखा गया है। जो रेड लिस्ट में उन जानवर या प्रजातियों को रखा जाता है जो लुप्त होने के कगार पे है। ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर आयुष मंत्रालय के साथ कार्यक्रम से चर्चा में रहे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है नई दिल्ली। एक्चुअल में देखिए, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान ये जिम्मेदारी ले लिए थे ऑनलाइन डीडी नेशनल पे
कैसे क्या करना है इस पे चर्चा के लिए, योग दिवस पे चर्चा के लिए 7 से 8 बजे तक ऑनलाइन डीडी नेशनल पर इनका चर्चा हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवान नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है असम। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बगल में एक तेल का कुआं था, ठीक है, जिसमें विस्फोट हो गया तो तेल बेकाबू होकर फटने लगा। तो याद रखिएगा, 14 दिन से इसमें बेकाबू आग पकड़ा हुआ है। और ये जो इलाका है ये डॉल्फिन्स और अन्य जीव के लिए बहुत फेमस है। इससे प्रकृति का नुकसान या खतरा बढ़ गया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण 3 वर्ष में करने की योजना बनाई है, जिनसे उन्हें उनकी उपज के उचित पारिश्रमिक मूल्य मिल सके? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 3500। देखिए, एक्चुअल में जो किसान उपजाते हैं उनको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। इस कारण भारत सरकार अगले 3 वर्ष में 3500 FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में किसान उत्पादक संगठन, का निर्माण करने का विचार कर रही है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी विदेशी विभाग ने विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो उत्तर है विशेष चिंता वाले देश की कैटेगरी में रखा गया है। देखिए, ये दो टाइप का विशेष चिंता और एक विशेष निगरानी वाले देश होते हैं। विशेष चिंता वाले देश में उन देशों को रखा जाता है जिनमें धर्मनिरपेक्षता पर खुल के विरोध हुआ हो या धर्मनिरपेक्षता विरोधी कोई कानून पास हुआ हो। तो इस पर भारत को इस बार किस में रखा गया है? विशेष चिंता वाले देश की सूची में रखा गया है। ऐसे 14 देशों को विशेष चिंता वाले देश की सूची में रखा गया है। ओके, तो ये करंट अफेयर आज का समाप्त हुआ। ओके, थैंक्स। प्लीज share and subscribe my concept classes news channel.